बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कितने नजासत बदन में या कपड़े में लग जाए तो वो नापाक होगा, और कितनी नजासत अगर लग जाए बदन पर तो नमाज पढ़ सकते हैं और नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसी बात लेकिन बहुत गलतफहमियाँ हैं हम लोग के अंदर। हम लोग समझते हैं कि कुछ थोड़ा सा अगर लग गया है तो जिससे कपड़ा नापाक हो जाता है और नमाज भी नहीं पढ़ते। ऐसी बात नहीं कि उतने से नमाज हो जाती है। कितना हो तो सुने, नजासत जो गंदगी है, और जैसे कि पखाना पेशाब, ये नजासत ही है, गंदगी ही है। तो गंदगी की दो तरह गंदगी होती है, एक होती है गलीज़ा, एक खफीफ़ा। गलीज़ा इसको कहते हैं जो ज़्यादा सख्त होता है, और खफीफ़ा हल्का होता है। मतलब खफीफ़ा होता है कि हल्का है तो वो ज़्यादा लगता है तब जाके वो नापाक होता है। गलीज़ा में क्या है, थोड़े से लग जाता है फिर भी नापाक हो जाता है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि जो ज़्यादा सख्त है, कि जिससे इंसान अगर थोड़ा सा लग जाए तो वो नापाक हो जाता है, और अगर थोड़ा सा उससे भी कम होता है तो जिससे नमाज हो जाती है लेकिन सख्त है। तो इसी के ताल्लुक़ से मैं बात करने वाला हूँ नजासत गलीज़ा, यानी जो सख्त है, मुश्किल। तो सुनो, नजासत गलीज़ा में अगर पतली और बहने वाली चीज़ जैसे पेशाब, खून वगैरह कपड़े या बदन में लग जाए तो अगर फैलाव में दिरहम के बराबर या कम हो तो मुआफ़ है। और मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि दिरहम के बराबर कितना फैलेगा, और ये नजासत गलीज़ा कितना हो, क्या ग्राम हो कि जिससे कपड़ा नापाक होगा। तो मैं बता देता हूँ अभी यहीं पर कि नजासत गलीज़ा जो है 4 ग्राम 374 मिलीग्राम होगा, और बदन या कपड़े पर लगेगा तब जाके उतने से भी नमाज हो जाएगी। अगर उससे ज़्यादा हो, यानी कि 4 ग्राम 374 ग्राम से बढ़ जाए तब जाके आप उस तरीके से नमाज पढ़ते हैं तो नमाज नहीं होती है आपकी। लेकिन अगर 4 ग्राम 374 मिलीग्राम इतना होगा आपके बदन या कपड़े पर तो नमाज फिर भी हो जाएगी। लेकिन क्या है, ये मकरूह है। इस तरीके से अगर आप जानबूझ कर किए हैं और पता है आपको तो इस तरीके से मकरूह है। तो जानते हो आप, मैं बताना ये वाला हूँ कि दिरहम के मिकदार, ये मुराद इससे क्या है कि दिरहम की मिकदार, तो इससे मुराद ये है कि हाथ में पानी भरा जाए। आप अपने हाथ में अपने उंगलियों हथेलियाँ जो है फैला दें आप, और फिर हथेली को सीधा करके जो पानी हथेली में रह जाए, यानी टाइट कर दे पूरा, जो रह जाए उसी को तो कहते हैं कि जो वो दिरहम की मिकदार है। उसी को, आप कितना पानी रहता है, जाहिर है कि बहुत थोड़ा सा रहता है, हाथ फैलाने के बाद थोड़ा सा, तो उसी को कहते हैं दिरहम की मिकदार। हम और आप अगर समझना चाहते हैं तो पहले के जो 1 रुपये होता था बड़ा वाला, उतना होता है, तो अपने हाथ के हिसाब से है। और ये जो ग्राम, ये दिरहम के एतबार से कितना होना चाहिए, 4 ग्राम 374 मिलीग्राम के बराबर हो। इस एतबार से अगर इतना लगा है तब जाके फिर भी नमाज माफ़ है। और मालूम है इस तरीके से कि इतना लगा है, गंदगी लेटरिंग लगा है, 4 ग्राम 374 ग्राम लेटरिंग लगा हुआ है, लीद पेशाब इतना लगा हुआ है, तो इस तरीके से नमाज पढ़ना मकरूह है। अब सुनो, खून क्या क्या है नजासत गलीज़ा में से, कौन कौन सी चीज़ है, यानी कि 4 ग्राम 374 मिलीग्राम क्या क्या चीज़ लग जाएगा जिससे नमाज इतना से माफ़ हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा हो तो माफ़ नहीं होगा। देखो सुनो, 4 ग्राम 374 मिलीग्राम इसी को कहते हैं गलीज़ा, और 4 माशे को इसी को कहते हैं 4 माशा, और इसी को कहते हैं 4 ये 1 दिरहम कहते हैं, जो कि दिरहम की मिकदार हो। तो सुनो, इतने कौन कौन सी चीज़ हो जो कि इतना अगर लग जाए फिर भी नमाज माफ़ है, यानी कि आप नमाज पढ़ सकते हैं उसी हालत में, कपड़े में लगा हुआ है, जिस्म में लगा हुआ है, कहीं भी लगा हुआ है, फिर भी नमाज मासूम पढ़ सकते हैं इस तरीके। तो सुनो क्या क्या चीज़ है। नंबर 1 खून है ना, और आदमी का पखाना, लेटरिन, लीद, ये सब, और आदमी का पेशाब, ये सब, और मनी जानते हैं, नुतफ़ा, और शराब, कुत्ते बिल्ली का पखाना, ये सब चीज़ें जो है 4 ग्राम 374 मिलीग्राम अगर आपके जिस्म या बदन पर लग जाता है, फिर भी आप इस तरीके से जानबूझकर नमाज पढ़ते हैं ना, फिर भी आपकी नमाज हो जाती है, याद रखें। और चीज़ें हैं, सुनो, गाय भैंस का गोबर, बकरी भेड़ की बैंगनी, मुर्गी बतख मुर्गाबी की बीट, जो उसका जो पखाना होता है, तमाम हराम जानवरों का पेशाब, जो चीज़ें हराम जानवर हैं उसका पेशाब, और छोटे
दूध पीते बच्चे का पखाना पेशाब, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो या 2 दिन का हो या 6 महीने का हो, उन सब का पखाना पेशाब, ये सब अगर 4 ग्राम 374 मिलीग्राम अगर लग गया है आपके बदन या कपड़े पर, फिर भी आप इस तरीके से नमाज पढ़ते हैं तो नमाज हो जाती है। ये सब नजासत गलीज़ा है, इसी को कहते हैं नजासत गलीज़ा, जो अभी मैंने बयान किया है। इंशाअल्लाह ताला कभी मौका मिलेगा तो मैं नजासत खफीफ़ा के बारे में बयान कर दूंगा कि नजासत खफीफ़ा क्या चीज़ है। अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा है तो आप सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये बहुत ही अहम वीडियो मालूम होगी और बात ये मालूम होगी और उन्हें पता चलेगा कि बहुत लोग ऐसी छोटी छोटी चीज़ रहती है कि अगर लग जाता है जो उससे नमाज ही छोड़ देते हैं या नहाने की ज़रूरत समझ लेते हैं कि ना अब नहाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ हो गया है, तो ऐसी बात नहीं है। अरे अभी बता देता हूँ कि सुनो कि जिस जगह अगर गंदगी लगी है, समझ लो कि आपके उंगली या हाथ जहाँ पे कपड़े में थोड़ी सी जगह पे अगर वो गंदगी लगी है, तो वहीं जो भी समझ लो लेटरिन है, तो जहाँ लगा है उसी चीज़ को वो चीज़ हटाकर फिर वहाँ पे धो देंगे या वो चीज़ ख़त्म कर देते हैं ना, तो वो कपड़ा आपका पाक हो गया, पूरा कपड़ा धोने की ज़रूरत नहीं है।